हमें ये अच्छा लगा कि लोग हमें दांत दिखाएं, अच्छा। आंखें ना दिखाएं। काफी अरसा किताबों में फूल जरूर रखे होंगे आपने। यानी अगर तो अलामती तौर पे आप कह रहे हैं तो वो नहीं, मैं उसी तौर पे कह रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। एक वक्त का तकाजा तो होता है, उससे इनकार मुमकिन नहीं है। 32 दांत होते हैं और हजारों बीमारियां होती हैं। अब सारी हजारों बीमारियों को छोड़ के 32 दांतों के पीछे क्यों पड़ गए? सारी बीमारियां तकरीबन 32 दांतों से शुरू होती हैं। अच्छा। क्योंकि आगाज़ ये है, दिस इज़ द गेट वे टू डाइजेशन, तो इसलिए वो हमने सोचा क्यों ना इस गेट वे को ही देखा जाए। लेकिन लोगों का तो ज्यादा रुझान यही देखा है कि जिस तरफ को एक ज्यादा गंगा बह रही है उस तरफ ही जाना चाहिए। आप उसकी बजाय दांतों के डॉक्टर बन गए, क्या प्रेशर था, शौक था आपका, या मजबूरी थी कोई? नहीं, सच्ची बात यह है कि मुझे तो एफएससी तक नहीं पता था कि ये कोई अलहदा स्पेशलाइज्ड फील्ड है। लेकिन ये ज़रूर था कि हमारे कुछ बड़े थे, मेरे एक दोस्त थे, उनकी बहन थी डॉक्टर, तो वो उन्होंने मुझे बड़ा कन्विंस किया कि देखो जो हमें फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिस देखते हैं उसमें डेंटिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो उनके कहने पे, और वो शी वाज सो कन्विंसिंग, इतने अच्छे अंदाज में उन्होंने हमें कहा, वो हमें लगा कि ये फील्ड ठीक है। Good. तो वो उनका भाई और मैं, फिर हम दोनों इस फील्ड में आ गए। अच्छा, कहते हैं कि कई लोग इसलिए भी दांतों के डॉक्टर बन जाते हैं कि उनके सामने बड़े बड़े मुंह खोल देते हैं। असल में ये है ना कि वो हमें ये अच्छा लगा कि लोग हमें दांत दिखाएं, आंखें ना दिखाएं। कैसा लगा सर डॉक्टरेट में ये डेंटिस्ट बन के आपको? परफेक्ट, आई थिंक बहुत अच्छा फील्ड है, इस सेंस में कि हमारे यहाँ अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ी है, इस फील्ड की अहमियत भी समझ आई है। और ये ख़ास तौर पे जो मेडिकल का एक हमारा है ना, उसमें जो प्रोफेशन है उसमें ये है कि आपकी जो एमरजेंसीज हैक्टिक्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा, वो इसमें ज़रा से हमें कम मिलते हैं। तो इसलिए इस काम करने में नहीं, आप अपने थॉट प्रोसेस को बीच में ला सकते हैं। ये हर वो काम नहीं, अगर आप बाकी देखें ना फील्ड्स, तो उसमें ज़्यादातर हर चीज़ जो है ना नो टाइम में आपने डिसाइड करनी है। पेशेंट्स आया है, फौरी तौर पे देखने से क्या करना है। डेंटिस्ट्री आपको थोड़ा टाइम देती है चीज़ों को प्लान करने का। तो जैसे मेरा थोड़ा ट्रेंड था कि मैं आर्टिस्टिक भी हूँ, तो वो जो आपकी फेस का जो चेहरे की बनावट है उसको कैसे बेहतर किया जाए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो थोड़ा सा इसमें आर्टिस्टिक साइड भी शायद। ग्रेट, गुड। फैमिली में कोई और भी डेंटिस्ट है? नहीं, फैमिली में कोई डेंटिस्ट नहीं है जी। तो आप क्यों इस तरफ चल निकले? कोई ट्रेंड चेंज करना चाह रहे थे फैमिली का? नहीं, मैंने कहा कि वो असल में हमें इसकी आगाही दी, हमें इसके मुतल्लिक बताया। हमारी एक सीनियर थी डॉक्टर कुमकुम, तो वो मेरी बड़ी बहन की तरह थी, उन्होंने इस बात की तरफ मुझे बताया कि इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्टिस बहुत अच्छे हैं और ये फील्ड बहुत अच्छा है। तो वो उन्होंने चाहा कि हम MBBS ना करें, BDS कर लें। तो ये उनके मशवरे पे मैंने। माफ़ी के साथ एक बात कहना चाहूँगा मैं, माशाल्लाह जैसे आप खुश शक्ल हैं, काफ़ी अरसा किताबों में फूल ज़रूर रखे होंगे आपने, राइट? किताबों में फूल से यानी अगर तो अलामती तौर पे आप कह रहे हैं तो वो नहीं, मैं उसी तौर पे कह रहा हूँ जो आप समझ रहे हैं। एक वक्त का तकाजा तो होता है, उससे इनकार मुमकिन नहीं है। अच्छा। मगर वो वक्त आया और गुजर गया। अच्छा, गुजर गया, ये आपका मतलब गुजर गया। नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि ये आप भी मेरे साथ इत्तफाक करेंगे, माशाल्लाह एक खुश शक्ल होना खुदा की देन, और ऊपर से खूबसूरत अंदाज़े बयां होना, ये तो फिर सोने पे सुहागा हो जाता है। अगर ये कह रहे हैं कि वक्त गुजर गया तो कम से कम मैं इत्तफाक नहीं करता। माशाल्लाह आपने नसर पे भी काम किया, शायरी भी की, डॉक्टरी कहाँ और शायरी कहाँ? इसके पीछे आप ये कह रहे हैं कि एक तो मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड था उसमें मेरे वालिद साहब पंजाबी के शायर थे बहुत अच्छे, माशाल्लाह। उनका इस्लाम ज़ख्मी, तखल्लुस भी ज़ख्मी करते थे। तो हमारे घर में जो है ना बचपन से ही जो एक इल्मी और अदबी माहौल था, माशाल्लाह। तो वो आप समझें कि ये मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं। वो पहली स्टेज में आप चीज़ों को सुनते हैं, आप जब सुनते रहते हैं फिर वो आप उसे जज्ब करना शुरू कर देते हैं, और एक वक्त आता है कि फिर आपके अंदर ख़ुद कलामी सी पैदा होना शुरू हो जाती है, जब चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। और फिर ख़ुद कलामी से आगे ये स्टेज, अगर ये सफ़र जारी रहे तो फिर एक वक्त आता है कि जब इंसान खुद कुछ कहना चाहता है दूसरों से। तो मेरा ख्याल है मैं इस सारे प्रोसेस से,
इत्तका ये सारे अमाल से या अमल से गुज़रा हूँ, और फिर इस जगह पे पहुँचे कि वो लगा कि अब हम कुछ कह सकते हैं। और ये रहा कि ये अंदर से ये जो एक आप कह लें कि बहर का वज़न, ये तवाज़ुन और ये बात कहने का शौक़, ये काफ़ी अर्सा था। लेकिन अगरचे वो फिर आपने जैसे कहा कि प्रोफेशन ज़रा मुख्तलिफ था, लेकिन वो अंदर से गया नहीं। तो आप ये कह लें कि फिर हमारे कुछ मेडिकल कॉलेजेस में कुछ ऐसे हमें रहनुमा मिल गए जिन्होंने इस तरफ मुझे इनकरेज किया। डॉक्टर कौसर साहब थे, तो वो फिर मैं समझ लें मुझे मौका मिला कि शायरी के लिए एक तो घर में एक माहौल था जैसे आपने फरमाया, लेकिन एक आम जो ज़ुबान ज़द आम बात ये है कि शायरी के लिए जैसे हर प्रोफेशन के कुछ ना कुछ लवाजमत ज़रूरी होते हैं, तो शायरी के हवाले से कहा जाता है कि कहीं ना कहीं चोट लगे तो इंसान की शायरी ज़िंदा होती है। कितना असर हुआ चोट का? ये दोनों बातें हैं असल में ना। एक जो हुस्न परस्ती तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन जो एक हुस्न के साथ एक लगाव है ना, उसमें सिर्फ इंसानी हुस्न नहीं, हर तरह का हुस्न आपको अपील करता है। और यकीनन उसका एक अफेक्ट होता है। वो कहते हैं ना कि हुस्न जो है असल में खुदा के उसकी सिफत में से एक सिफत है, और ये अपने अंदर एक रोब लिए होता है। और वो आप जो बंदा हुस्न से मुतासिर होना शुरू होगा, और इसी तरह जो इसके साथ खुलूस के साथ वाबस्ता होगा, वो फिर मेरा ख्याल है कि ये बात ठीक है इस हद तक कि चीज़ों का हुस्न जो है वो आपके मिजाज में शायरी के साथ या तख्लीक के साथ या मेरा ख्याल है आर्ट के साथ जो है। और ये भी तो है ना जी कि अल्लाह जमीलों में युहिब्बुल जमाल, जो सबसे बड़ा हुस्न तो अल्लाह खूबसूरत और खूबसूरती को पसंद करता है। बिल्कुल। मुझे एस्ट्रोनॉमी का बहुत शौक़ था, सितारे देखने का। तो एक मैं अभी मेरा ख्याल है मैं मेडिकल कॉलेजेस में था, तो वहाँ मुझे मौका मिला। ये पंजाब यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोनॉमी में एक बहुत बड़ी पुरानी 1914 की टेलीस्कोप लगी हुई थी। जी 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 जी। तो वो मैंने जाके जब उसमें से चांद को देखा है और उसके बाद मैंने वो गैलेक्सीज देखी हैं, तो मकसूद भाई आप यकीन कीजिए कि वो जो हुस्न का जलवा और उसका रोब था ना, मैं शायद कुछ मिनट तक बात नहीं कर सका। वो ऐसा जहन पे मुसल्लत हो गया। और उसके बाद फिर वो प्रोसेस होता है अपना, कुछ अर्से बाद वो आपके ऊपर छोड़ जाता है। तो क्या आप वो नहीं उन चीज़ों से मुतासिर कितना होते हैं? आप बिल्कुल ठीक फरमाते हैं। आप जिस तरह से आपने तो टेलीस्कोप के ज़रिए देखा, कहाँ से कहाँ आप निकल गए। तो हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो ज़मीन के चांद सितारों को देख के उससे आगे की बात ही नहीं करते। असल में बात ये है कि वही है कि वो हुस्न तो वहाँ भी है, हुस्न तो वहाँ भी है, और इससे इनकार मुमकिन नहीं है कि आप किसी भी हसीन चीज़ को देख के उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रहते।